अशोक भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपका बेपनाह शुक्रिया। नमस्कार। आदरणीय मौलाना साहब, आदरणीय युवा सांसद और युवा नेता चिराग पासवान साहब और मंच पर विराजमान बुद्धिजन, प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछले 25 सालों से बिहार के विद्यार्थियों के बीच रहता हूं और लगभग हमारी यूनिवर्सिटी मेवाड़ यूनिवर्सिटी से अब तक 3000 बिहारी विद्यार्थी पढ़कर जा चुके और सारे डिस्ट्रिक्ट, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट ही क्या कहूँ, सभी तहसीलों से बच्चे पढ़ के गए और मैंने उन सबको बहुत बारीकी से देखा और ये पाया कि बिहार का विद्यार्थी में बहुत क्षमताएं हैं। वो बहुत ही मेहनती है, महत्वाकांक्षी है और सीमित संसाधनों के होते हुए भी बहुत कुछ करने की आकांक्षा रखता है। ये मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा। मौलाना साहब ने वो किस्सा थोड़ा सा बता दिया झलक के रूप में। 1 मिनट लगेगा, मैं पूरा बता देता हूँ उसको। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज और 250 बच्चा वहाँ का, बिल्कुल गरीब घर से। जब रेलवे स्टेशन पर आया, हमारा मैनेजर उनको लेकर आ रहा था यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें से 70-80 बच्चे ऐसे थे जिनके बैग नहीं थे, अटैची भी नहीं थी, थैला भी नहीं था, जिन्होंने पोटलियों में अपने कपड़े बांधे हुए थे और पैरों में जूते नहीं थे। मैनेजर ने कहा कि सर, ये बच्चे यूनिवर्सिटी के गेट में घुसेंगे, आपने जो मुझे पैसे दिए उससे ये टिकट विकेट का इंतजाम तो हो गया, लेकिन कुछ पैसे बचे हैं, आप कहें तो मैं इनको चप्पल दिला दूं। मैंने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं? कि इतने हैं। मैंने कहा मैं 10,000 और डालता हूं, अभी ट्रेन का टाइम 3-4 घंटे बाकी है, तू बाजार ले जा, इन सबको चप्पल दिला के ला। कम से कम यूनिवर्सिटी के गेट में घुसेंगे तो जूते तो मैं यहाँ पहना दूंगा उनको, यूनिफॉर्म भी पहना दूंगा, लेकिन चप्पल से तो आए। वो बच्चा पढ़ा, 3 साल पढ़ा, कोई 4 साल पढ़ा, जैसा जैसा कोर्स था सब नौकरी लगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा, उनका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस। सरकार ने वादा किया था कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो बहुत गरीब घरों से हैं, इनको पढ़ाओ। मैनेजमेंट ने कहा कि इतना खर्चा, मैंने कहा सब ऊपर वाला देगा, तुम चिंता मत करो, इनको पढ़ाओ। मैं एक जो खास बात जो आपको बताना चाहता हूँ, वो इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि वो गरीब बच्चे, उन बच्चों का वजूद देखो, उन बच्चों के मन की हिम्मत देखो। वो बच्चे पढ़े, पढ़ने के बाद नौकरी लगे और नौकरी लगकर अब आकर पैसा जमा करा रहे हैं अपनी फीस का कि सर आपने हमको फ्री पढ़ाया। जब मैं किशनगंज गया, मैंने कहा कि तुम्हें डिग्री वहीं दूंगा किशनगंज में ही, तो उनके माँ बाप गले मिल मिल के रोए कि सर हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारा बच्चा पॉलिटेक्निक जेई का कोर्स कर लेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, हमारा बच्चा कंप्यूटर प्रोफेशनल हो जाएगा, हमारा बच्चा पैरामेडिकल करके फिजियोथेरापिस्ट बन जाएगा। ये बच्चे इतनी मेहनत करने वाले बच्चे हैं। मैं बस 1 मिनट और लूँगा आपका, फिर उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूँगा, अब सब जल्दी में है। आपने बिहार की बात करी, नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, हमारे नेता भी युवा नौजवान हैं। आपके माध्यम से मैं संसद तक ये बात पहुंचवाना चाहता हूं। मान्यवर, इस देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई। हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में एक बात डालना चाह रहा हूं कि इस देश में 70 करोड़ युवा हैं और इस नाते ये विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है। और यह भी जानकारी में डालना चाहता हूं कि अगले 25 वर्षों तक ये स्टैटिस्टिक्स बराबर बनी रहनी है कि हम विश्व के सबसे बड़े युवा आबादी के देश रहेंगे
आज 70 करोड़ है, कल 80 करोड़ होंगे, परसों 90 करोड़ होंगे। जिस देश में 70 करोड़ युवा हो, और हम अपनी देश को भारत माता कहते हैं, तो जिस माँ के 70 करोड़ युवा बेटे बेटियां हों, वो विश्व में क्या नहीं कर सकता? वो विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, वो विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है, वो विश्व गुरु बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ इन युवा नौजवानों को ठीक से पढ़ाना है, ठीक से प्रशिक्षित करना है, इनमें राष्ट्रभक्ति का भाव भरना है, इनको समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है और किसी काम धंधे के साथ लगा देना है। मान्यवर, सिर्फ इतना करने की आवश्यकता है, बाकी आपकी सरकार को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये युवा ही इतना कुछ कर देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सभी बड़े नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आप युवाओं के बीच में आए। सभी नेताओं से मेरी गुजारिश है, सभी अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि भविष्य इन लोगों ने बनाना है, इस देश को विश्वगुरु इन लोगों ने बनाना है। आप इनके बीच में जाइए, इनकी थोड़ी चिंता करिए, थोड़ा इनको प्रोत्साहित करिए, देखिए क्या होता है, ये देश कहाँ पहुँचता है, ये विश्व में अपना डंका बजाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।